पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 6 फरवरी 2024 को ये पारित हो गया है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं हम लोग पहले। लेकिन आप लोग राज्यसभा के बारे में जान लीजिए। राज्यसभा में आप देखते हैं कि टोटल 245 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से 233 सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है ना, सदस्य बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, वहाँ चर्चा होती है, जिसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलता है, वो कानून बन जाता है। आपका क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें अगर हम लोग देखें, उनकी बात करें, तो यह विधेयक जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करता है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा कि जो नया विधेयक आया हुआ है ये किस में संशोधन करता है? तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 है ना, इसमें संशोधन करता है। विधेयक में वर्ष 1974 के कानून में निर्धारित अनेक अपराधों को कारावास की श्रेणी से हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया था। यानी कि 1974 का जो कानून है उसमें जो कारावास की सजा होती थी अपराधों के लिए, उसे हटाकर अब केवल जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि सजा कम कर दी गई एक तरह से। प्रारंभ में यह विधेयक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। शुरुआत में कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में। और अन्य राज्य अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं अगर किसी और राज्य को लागू करना है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति से छूट। वर्ष 1974 के कानून के अनुसार किसी भी उद्योग या उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और जिन उद्योगों या संयंत्रों से जल निकाय, सीवर या भूमि में सीवरेज के निकलने की संभावना है। और इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया, केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी अनुमति लेने से छूट दे सकती है। ये नए विधेयक में कहा जा रहा है। और आप देखिए, एसपीसीबी द्वारा औद्योगिक संयंत्रों को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है। और एसपीसीबी से अनुमति प्राप्त किए बिना उद्योग स्थापित करने, संचालित करने पर 6 साल तक की कैद या जुर्माना लगाया जाएगा। उद्योग या उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने वाले स्थान पर मॉनिटरिंग उपकरणों के साथ छेड़छाड़ को भी दंडनीय माना गया है। इसके लिए लगाया जाने वाला जुर्माना 10,000 रुपये से 15 लाख रुपए के बीच होगा। दूसरा, इसमें आप देखेंगे प्रदूषणकारी सामग्री का निर्वहन। तो 1974 का अधिनियम किसी भी जहरीले, हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थों को जलधारा में प्रवाहित करने पर रोक लगाता है। भूमि के सुधार के उद्देश्य से किसी स्थान पर किसी भी सामग्री को डंप करना अपराध नहीं माना गया है। और वर्ष 1974 के कानून में इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर 1.5 साल से लेकर 6 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। और जो नया विधेयक है, इस विधेयक के द्वारा सजा के प्रावधान को इसमें हटा दिया गया है। विधेयक केवल 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए के बीच जुर्माना लगाता है। और कुछ अन्य अपराधों के लिए जुर्माना, तो जिस अपराध के लिए वर्ष 1974 के कानून में सजा का स्पष्ट रूप प्रावधान नहीं है, उसमें 3 महीने तक की जेल या फिर आप देखिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस विधेयक में सजा के रूप में जेल के प्रावधान को हटा दिया गया है। विधेयक में केवल 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए के बीच जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सजा कम की गई है। जुर्माना देने में विफलता पर 3 साल तक की कारावास की सजा होगी या लगाए गए जुर्माने की राशि को दोगुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। एक और इसमें आप देखिए मुख्य बिंदु, दंड निर्धारित करने के लिए न्यायिक अधिकारी। तो विधेयक केंद्र सरकार को दंड निर्धारित करने के लिए न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है।
यह अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या फिर राज्य सरकार के सचिव स्तर का होना चाहिए। और न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने का 10% जमा करने के बाद उसके निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है, एनजीटी के। 2010 में आया था ना एनजीटी। और जुर्माने को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा। अपराधों का संज्ञान तो सीपीसीबी या एसपीसीबी या किसी व्यक्ति ने बोर्ड से शिकायत की तो कोई भी कोर्ट अपराध का संज्ञान ले सकती है। और निर्णय लेने वाले अधिकारी द्वारा शिकायत की जाती है तो भी इसे संज्ञान लिया जा सकता है। इसमें आप देखिए सरकारी विभागों द्वारा अपराध, तो विधेयक के अनुसार किसी विभाग के प्रमुख को सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दोषी माना जाएगा। विभाग के प्रमुख को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने प्रावधानों के उल्लंघन से बचने के लिए उचित कार्य किया था। यदि विभाग विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग के प्रमुख को उनके मूल वेतन के 1 महीने के बराबर जुर्माना देना होगा। ये प्रावधान किए गए इसमें। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 को देख लीजिए। इस अधिनियम में सभी प्रकार के सतही भूजल की गुणवत्ता के रखरखाव और उनकी बहाली का प्रावधान किया गया है। अधिनियम किसी भी जहरीली, हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ को जलधारा में प्रवाहित करने पर रोक लगाता है। भूमि के सुधार के उद्देश्य से किसी स्थान पर किसी भी सामग्री को डंप करना अपराध नहीं माना गया है इसमें। और यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना का प्रावधान भी करता है, 1974 वाला। और केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देने, समन्वय करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। और इसमें प्रावधान के उल्लंघन के लिए गंभीर और निवारक दंड का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल है। एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसे भी देख लीजिए। और इसे आप देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यावरण सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। और यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए अधिकृत करता है। तो ये कहानी है जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 की। जो 1974 का कानून है उसे भी आपने देखा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भी देख लिया है। तो इतनी जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, इस तरह के टॉपिक से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप।